हरि ओम तत्सत। गीता जी में भगवान का आश्वासन, सर्वेभ्यः साधकेभ्यश्चाश्वासनं दत्तवान् हरिः जनः कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं नैव गच्छति। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में कोई विघ्न बाधा है ही नहीं। यह मार्ग संपूर्ण विघ्न बाधाओं से रहित है। ऐस निष्कंटकः पंथा, इस मार्ग में आंखें मीचकर दौड़ने पर भी मनुष्य ना तो ठोकर खाता है न गिरता है। जिस साधन का अपने कल्याण का, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य लक्ष्य ध्येय बन जाता है, उसका बहुत काम हो जाता है। स्वयं भगवान ने साधक मात्र को आश्वासन देते हुए कहा है कि अपने कल्याण के लिए कर्म करने वाले की दुर्गति नहीं होती, ना ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। 6वें अध्याय का 40वां श्लोक है। जो केवल परमात्मा के लिए ही सब कर्म करते हैं, उनके संपूर्ण कर्म सत हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है। और सत शब्द का कभी नाश नहीं होता। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान, यानी थोड़ा सा भी पालन करने पर जन्म मरण रूपी महान भय से जीव छूट जाता है। स्वल्पमल्पस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दोनों में जो पुण्य का फल कहा गया है, उन सबको योगी अतिक्रमण कर लेता है, बलात् उन पर कब्जा कर लेता है, योगी को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन है। योगी ही नहीं, योग समता का जिज्ञासु भी, यानी जिसके अंदर समता का भाव आ गया है, जिसकी जिज्ञासा यानी इच्छा संसार को समान भाव से देखने की बन जाती है, वेदों में कहे गए सकाम अनुष्ठानों का अतिक्रमण कर लेता है। यानी जो कामनाओं, इच्छाओं को लेकर के, इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका जो फल होता है वह स्वतः ही योगी को प्राप्त हो जाता है, समता भाव वाले को प्राप्त हो जाता है। जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। यह 6वें अध्याय का 44वां श्लोक है। जिन्होंने अपनी कहलाने वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया है, ऐसे अनन्य भक्तों का उद्धार भगवान बहुत ही शीघ्र कर देते हैं। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन है। ऐसे भक्तों का योग क्षेम कुशल मंगल अप्राप्त की प्राप्ति कराना, यानी जो उसके पास नहीं है वह उसको देना या दिलाना, और प्राप्ति की रक्षा जो उसके पास है उसको सुरक्षित रखना भी भगवान स्वयं ही वहन करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अपने अनन्य भक्तों को भगवान अर्जुन के माध्यम से
आश्वासन देते हैं। अर्जुन को माध्यम बना करके जो आश्वासन दिए हैं वह अपने भक्तों के कल्याणार्थ दिए हैं कि तुम लोग साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता छोड़ दो। यदि साधक अपने में दैवी संपत्ति के गुणों की कमी को लेकर साधन के विषय में हताश होता है, निराश होता है, तो उसके लिए भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम दैवी संपत्ति के गुणों को प्राप्त हो गए हो, अतः तुम चिंता मत करो। मां शुचः संपदम देवीमभिजातोषि पांडव। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। अगर साधक अपने पापों को लेकर सिद्धि के विषय में हताश होता है, निराश होता है, तो उसके लिए भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। साधक में साधन और सिद्धि के विषय में चिंता तो नहीं होनी चाहिए, पर भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुलता जरूर होना चाहिए। कारण कि चिंता भगवान से दूर करने वाली है, और भगवान को प्राप्त करने की जो व्याकुलता है, भगवान को पाने की जो बेचैनी है, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। चिंता में निराशा है, व्याकुलता में भगवान की आशा, प्राप्त होने की आशा दृढ़ होती है, मजबूत होती है। अतः साधक को चिंता कभी नहीं करनी चाहिए और अपने साधन में तत्परता से लग जाना चाहिए। हरि ओम तत्सत।